आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी बना जी। गाइज 1 बज गया और मैं 10 मिनट में आरफ को लेने निकल रही हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं बताना भूल गई, मतलब ये याद नहीं रहा कि आरफ का स्कूल है और मुझे लेने जाना है। मतलब टाइम नहीं याद रहा, ये तो याद है कि वो स्कूल गया हुआ है और मैं काम में लगी हुई थी। तो अभी टाइम देखा 10 मिनट रह गए और 10 मिनट में मुझे ये साफ़ करना है। ये देखिए, ये जो ड्रेसिंग टेबल के पीछे का खाना है, तो ड्रेसिंग टेबल पे देखो पीछे से कितना सीलन की वजह से ख़राब हो गया। चलो वो तो कोई नहीं, ये जो पीछे पड़ा हुआ है सामान ये मैं साफ़ करने लगी थी और अब बाकी कर दिया किचन में थोड़ा सा। तो ये 10 मिनट में सब हटाती हूँ, जो काम का रखूँगी, जो काम का नहीं है फेंक दूँगी। योगा मैट तो काम आएगा ऑब्वियसली, बाकी चीज़ें क्या है वो मैं चेक करती हूँ और साफ़ करके इस कोने को 5-10 मिनट में फटाफट चकाचक करते हैं। गाइस ये देखिए, यहाँ से पूरा साफ़ कर दिया गया, अब कुछ भी नहीं है। और अभी ड्रेसिंग टेबल पीछे हो जाएगा तो ये कोना एकदम साफ़ हो गया। भाग रही हूँ आरफ को लेने के लिए क्योंकि टाइम हो गया है। बस लपेटा लपाटी करती हूँ और भागती हूँ और फिर उसको लेकर आने के बाद अपना आगे का काम शुरू करती हूँ। फाइनली मैं आरफ को स्कूल से ले आई हूँ और उसे मैंने खाना दे दिया। बट आज ना काम वाली आंटी छुट्टी पे है। अब वो आज कुछ कह रही थी महालक्ष्मी का व्रत है या क्या है, आई डोंट नो आज क्या है। तो आज उन्होंने छुट्टी की है, तो अभी रात के बर्तन बहुत ढेर लगे क्योंकि मैं सफाइयों में लग गई तो बर्तन रह गए। तो मैं अब जा रही हूँ बालकनी में, किचन का काम करूँगी बाद में, क्योंकि बालकनी में फिर ज़्यादा लेट हो गया ना तो खिलारा पड़ा ही रह जाएगा और मुझे टाइम लगेगा नहीं। तो मैं जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जो सामान मैंने यहाँ से निकाला था वो बालकनी में एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो उसको साफ़ कर दूँ फिर रसोई में लगूँगी। देखिए जो बर्तनों का ढेर है ना, ये तो मैं करूँगी बाद में, पहले बालकनी करती हूँ। और मैंने दोपहर के लिए अपने लिए बना ली है मटर पुलाव सी। मटर बहुत थोड़े होंगे क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है। ये देखिए, तो मैंने प्याज टमाटर डालकर थोड़े से मटर पुलाव बना लिए हैं और ये जीरा राइस भी है, इसमें जीरा भी है। तो ये मैं दोपहर को खाऊंगी दही के साथ। तो मुझे रात को भी कम खाना पसंद है, बट कल मैंने बहुत ओवर कर लिया और साथ में ये हो गए मटर पुलाव दोपहर के लंच में। अब ढाबा बोलते हैं बालकनी में। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये सारा सामान ही मैं सब पूरा जो है फेंक दूँगी। जो काम का होगा बस वो रखूँगी। तो अब लगते हैं पहले बालकनी की सफाई में। ये देखिए, थैला भर के सामान और ये लकड़ियाँ पकड़ियाँ और ये इतना बड़ा बैग, ये तीनों चीज़ें मैं शाम को ले जाऊँगी और बाहर दे दूँगी किसी को। सब कूड़ा निकला है, तो ये काफ़ी सामान वेस्ट जो था निकल गया। ब्रूनो को अभी खाना खिलाया है और ये माशा जी बैठ गए हैं और मैंने भी खाना खाना है, लेकिन मैं उससे पहले ये बर्तनों का काम निपटा लूँ। 3:30 हो गए हैं और उसके बाद मैं नहाऊंगी और मैं नहा के आराम से खाना खाऊंगी। तो चलिए अब लगते हैं बर्तनों को साफ़ करने में। और ये देखिए, बालकनी की सफाई की ना, तो जो सामान यहाँ से निकला था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सारा साफ़ हो गया। अब सिर्फ 2 गद्दियाँ पड़ी हैं, नहीं तो ये यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक भर के सामान ठूस रखा था। तो बस अब ये गद्दियाँ हो गई तो ये हमारा एक खाना और साफ़ हो गया। अब इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आई थिंक ये हेलमेट्स पड़े हुए हैं। एक तो ये नया वाला हेलमेट है बस, और ऑल आउट है और कुछ नहीं। तो एक बार चेक कर लूँगी फिर भी। तो ये खाना सारा साफ़ हो गया। तो छोटा छोटा करते करते कितना सामान निकल जाता है। ये हालत हो जाती है हमारी काम करते करते। 3:30 बज गए। तो मैं बर्तन करके नहा धोकर आराम से मिलती हूँ। इसे देखिए, 4 बज गए हैं और पूरी किचन अब समेटी गई है। बर्तन सारे धो दिए, सिंक पूरी साफ़ हो गई, स्लैब पूरी साफ़ हो गई, तो सब साफ़ कर दिया गया, चूल्हा वगैरह सब। और मैंने अपना खाना पहले डाल दिया बिकॉज आई एम सो हंग्री। 4 बज गए, वरना मैं 2:30-3 बजे तक खा लेती हूँ। आज काम के चक्कर में टाइम ही नहीं लगा। तो अब मैं खाना खा के भागती हूँ नहाने। फाइनली मैं बहुत टाइम पे रेडी हो गई, बट मैंने ट्यूशन ना थोड़ी 15-20 मिनट लेट कर दी थी क्योंकि नहाने में बहुत टाइम लग गया। बट कपड़े वही निकाल लिए जिनको प्रेस नहीं करना पड़ता, देखो आ गए। तो मैंने ना बच्चों को बोल दिया था कि 5:30 से पहले कोई ना आए, बट है हमारे 2-3 प्यारे प्यारे लिटिल जूनियर जो मैसेज नहीं पढ़ते और 4:45 बजे आ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, सोचो अभी तो चलो मैं घर पे थी, प्रॉब्लम नहीं। बाई चांस अगर मैं घर पे ना हो तो तुम दोनों क्या करोगे बताओ? ऑफिस जाना पड़ेगा ना, मैसेज पढ़ लिया करो एक बार। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो शुक्र है कि मैं घर पे होती हूँ, वरना मेरा आधा ध्यान इधर ही लगा रहता है कि भूत आ जाएंगे। तो अब मैं बैठती हूँ पढ़ाने और फिर मैं आपसे मिलूँगी शाम को। बच्चा पार्टी पढ़कर गई, आज 7:30 बजे छुट्टी कर दी थी और अब मैं जा रही हूँ बाबा जी के मंदिर। और बालकनी में जो खिलारा पड़ा है ना वो सारा देने वाला है, तो मैं उसको फेंकते हुए जाऊँगी क्योंकि कुछ देने लायक तो है नहीं, कबाड़ी है सारा। तो आज एक काम ये भी नहीं पड़ गया कि ड्रेसिंग टेबल के पीछे का खिलारा साफ़ हो गया और रूम्स तो ऑलरेडी मैं कर ही चुकी हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। अब कल आक्रमण होगा रसोई में, जो ऊपर की कैबिनेट पे डिनर सेट पड़े हैं उनको वहाँ से हटा के बेड में स्पेस बनाऊंगी, और बनता है कि नहीं बनता वो तो कल देखते हैं।
बट बहुत सारे पड़े हैं तो वो सब हटाऊँगी उधर से, छोटे वाले रखेंगे, बड़े वाले डिस्कार्ड कर देंगे। चलिए अभी जाती हूँ बाबा जी के मंदिर। और आज अहोई अष्टमी का व्रत है जो मुझे पता नहीं था क्योंकि हम लोगों में नहीं होता। तो चलिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी अहोई अष्टमी। और ये बच्चों के लिए रखा जाता है बट हम लोग सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं तो हम लोगों में ये नहीं होता, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो आरव मेरा फ़ोन ले जाएगा ना, मेरा फिर व्लॉग नहीं बनेगा। और रात को मैंने बनाना है चिकन। इस मंदिर में आ गई हूँ, बड़ा अच्छा हमारी गुड़िया नहीं हमें मिली, वो ट्यूशन गई हुई है। तो मंदिर साईं जय साईनाथ जी, जय साईं। से और बाज़ार से मैं घर हुई हूँ और इतना जाम मिला ना क्योंकि अब त्योहारों का टाइम है तो रास्ते में दुकानें, मिठाई वगैरह सब बहुत जाम मिलता है। और मैं लाई हूँ घर का ही सामान है, प्याज टमाटर और अगरबत्ती एक मेरी फेवरेट वाली मिल गई वो मैं ले आई हूँ। और प्रसाद में आज चढ़ाए हैं छोटे वाले ब्लैक गुलाब जामुन, मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है इसलिए। और गुलाब जामुन के साथ मैंने पनीर भी ले लिया था, दूध, हाँ दूध भी ले लिया। क्या रह गया, 1 मिनट, चलो ठीक है, पनीर हो गया, मिठाई हो गई, प्रसाद हो गया, सब हो गया। और ये कंडे की ट्रे में लाई हूँ, मदर इन लॉ के यहाँ पहुँचानी है तो अभी आरव पहुँचा देगा जिम जाते हुए। और ये मेरे को सूंघ रहा है, इसको पता नहीं काय की खुशबू आ रही है बाहर से। चलिए सामान समेटते हैं फटाफट। गाइज ये मैंने एक जेड ब्लैक वाली अगरबत्ती लाई हूँ, एक्चुअली बहुत अच्छी है और मैंने 2 मांगी थी बट एक ही मिली। कोई नहीं, एक मैं कल ले लूँगी, बट इसकी खुशबू बहुत औसम है। चलिए हम खाना बनाते हैं और आरव मेरा फ़ोन लेके जा रहे हैं। माशी जी ने फ़ोन जिम लेके जाना है तो मैं आप ब्लॉग बना नहीं सकती, तो चिकन बनाना है, मेरे बनाने तक ये आ ही जाएगा, आ जाएगा ना तब तक बस। 10:30 हाँ, उसके बाद फ़ोन मेरे पास होगा, ये अपना यूज़ करेगा, मैं इसका चार्ज कर देती हूँ। फाइनली 11 बजे मुझे मेरा फ़ोन मेरे हाथ में मिला, आरव जस्ट अभी आया है और मैंने चिकन बना लिया, आटा गूंद लिया। और मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आए थे, धनिया। और धनिया की चटनी ख़त्म हो गई थी और मैंने आलस करी थी बनाने की, कह रहे चल अब मैं ले आया हूँ, बना और मुझे दे। तो मैंने बना दी, मैंने कहा चलो लाए हैं, मन कर रहा है तो बना दो चलो। तो ये देखिए धनिया की चटनी अब मैंने बना ली है, धनिया, प्याज, आमचूर, हरी मिर्च, नमक, दैट्स इट। मैं लाल मिर्ची नहीं डालती इसके अंदर बिल्कुल भी। जार मैंने धो दिया और ये चटनी इतनी बनाई है ताकि फिर ख़त्म हो जाए तो ताज़ी बन जाएगी। और धनिया पड़ा हुआ है तो ये सारा खिलेरा अभी साफ़ करती हूँ मैं, इधर पड़ा है जो। और चिकन बन के रेडी हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा निकाल लेना और बाकी में मसाला ऐड कर देना। तो रात को हम खाएंगे चिकन एंड चपाती, फुलके पतले पतले। और दूध को उबाला दिलवा रही थी ना, मैं बाहर चली गई 2 मिनट, दूध स्पिल हो गया सारा, तो बच गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, फिर सारी सफाई दोबारा करनी पड़ती, तो ये काम ही नहीं ख़त्म होते सारे दिन। हाँ तो बस अब इसको रखती हूँ फ्रिज में। फाइनली रात के 1 बज रहे हैं और अब है सोने का टाइम। ऑब्वियसली हम तो हैं ही पागल। अरे तेरे पैर दिख रहे हैं पीछे व्लॉग में, दिख रहे हैं, देखो ये जो माशे जी आराम से लेटे हुए हैं ना फ़ोन चलाते हुए। अच्छा मैंने घुमा लिया। अभी है रात को 1 बजे का टाइम और ब्लॉग एंड करने का टाइम। मैं ना एंड करना भूल गई थी, मुझे अभी याद आया, मैं हाथ मुँह धोने जा रही थी, मुझे याद आया ओहो मैंने ब्लॉग तो एंड ही नहीं किया। और बेचारे मेरे हस्बैंड ना आजकल बहुत रील बन रही है, एक्चुअली ज्वेलरी शॉप में जॉब करते हैं तो काम बहुत होता है, ओवरलोड, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो आए हैं बस थोड़ी देर टीवी देखे, खाना खाए हैं, थक गए, जाके अंदर लेट गए हैं। अब मैं भी जा रही हूँ सोने, नींद बहुत आ रही है। और मैंने अब 1 बजे चाय पी है ताकि मुझे दवाई ना खानी पड़े, पैर दर्द वगैरह, कमर दर्द वगैरह की दवाई ना खानी पड़े। तो मैंने 1 कप पटियाला वाला चाय पी लिया, मतलब मग भर के नहीं, थोड़ा सा कटिंग वाली चाय। तो अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। अब कल फिर बैटरी रिवाइव करके उठना है, घर के सारे जाले साफ़ करने हैं, दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे, पंखे, भगवान दिवाली की सफाइयाँ ना हो गई, बवाल हो गया। बाय गॉड आई स्वेयर, ऐसे डीप डाउन वाली गहराई वाली जो सफाई होती है ना, ये करना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर ऊपर से झाड़ू पोछा हो जाए, डस्टिंग हो जाए, वो तो चलता है रोज़, लेकिन दिवाली की जो सफाइयाँ होती है ना, बेकार कूड़ा करकट, अनयूज़ चीज़ें फेंक दो। अभी तो विंटर्स शुरू होने से पहले बेड खुलेगा, मुझे नहीं लगता दिल्ली में इस बार सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, आई डोंट थिंक सो। चलिए देखते हैं, जब पड़ेगी तब बेड खोलेंगे, अभी तो कोई आसार नहीं है। तो हमारे तो एसी अभी भी चल रहे हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो चलाती हूँ और मुझे गर्मी लगती भी बहुत है। तो मैं जाती हूँ सोने, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में झाड़ू कटके के साथ। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, दिवाली की तैयारियों में लगे रहिए, दवाई खाइए, काम पे चलिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।